पुतिन का सैटेलाइट बॉम्ब क्या है? क्या अब अंतरिक्ष तक युद्ध होगा? दो बड़े वॉर फ्रंट ने दुनिया में भारी उथल-पुथल मचाई है। रूस यूक्रेन और इजराइल गाजा। इजराइल लेबनान के बाद अब सीरिया जंग की आग में झुलस रहा है। असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों की खुली बगावत से सीरिया में अशांति है। विद्रोही एक के बाद एक शहरों पर कब्जा कर रहे हैं और असद की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। असद की सेना के हथियार, गोला बारूद को जब्त किया जा रहा है और भविष्यवाणी की जा रही है कि एक हफ्ते के अंदर सीरिया की राजधानी में विद्रोहियों का झंडा फहरा दिया जाएगा। उधर रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट पर भी तनाव बढ़ रहा है। एस्टोनिया में नेटो ने F-35 तैनात किए हैं जो आसमान से रूस पर नजर रख रहे हैं। नेटो की इस हरकत पर रूस गुस्सा है। एक और बड़ी खबर आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई बता दें, रूस ने तैयार किया है गुप्त अंतरिक्ष हथियार। कॉस्मोस 2553 सैटेलाइट में एक वॉरहेड को तैनात किया गया है। कॉस्मोस 2553 से मचाई जा सकती है तबाही, ये कहा जा रहा है। परमाणु हथियार भी तैनात किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो ये एक बड़ा हथियार कॉस्मोस 2553 से कैसे दुनिया में तबाही मचाई जा सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि पुतिन कि सैटेलाइट बॉम्ब की क्या साजिश है और वो कैसे काम करेगा अगर ये सैटेलाइट बॉम्ब पुतिन इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पुतिन का सैटेलाइट परमाणु हथियार क्या है ये देखिए। तो देखिए, दरअसल कॉस्मोस 2553 सैटेलाइट धरती के चक्कर लगाता रहता है। कॉस्मोस 2553 अंतरिक्ष में दुश्मन सैटेलाइट तबाह कर सकता है, यानी इस सैटेलाइट से आप दुश्मन की जो सैटेलाइट है उसे तबाह कर सकते हैं। दरअसल देखिए, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड भी इस पर तैनात किया जा सकता है। हथियार ढोने वाला सैटेलाइट है ये कॉस्मोस 2553। इसमें हथियार लगाए जा सकते हैं, इस पर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है और न्यूक्लियर वॉरहेड से फिर आप दुश्मन की या जिस भी देश को आप तबाह बर्बाद करना चाहते हैं उसकी सैटेलाइट को निशाना बना सकते हैं। यानी ये अंतरिक्ष का युद्ध होगा, स्पेस वॉर जिसकी बात लगातार होती है। धरती की निचली कक्षा में धमाके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलेंगी जिसका असर धरती पर भी पड़ेगा। तो सिर्फ अंतरिक्ष में ही ये युद्ध नहीं होगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को तबाह करने से जाहिर सी बात है उस सैटेलाइट से ऑपरेट होने वाले तमाम जो सिस्टम्स हैं वो तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलेंगी जिसका सीधा असर धरती पर पड़ेगा। और इस वजह से कहा यह जा रहा है कि क्या ये अंतरिक्ष युद्ध जैसे तैयारी है। नए परमाणु खतरे की ओर बढ़ी है दुनिया। नेटो देशों पर परमाणु हमले का खतरा और बढ़ गया है। रूस चीन कर रहे हैं न्यूक्लियर हमले की तैयारी। ब्रिटेन के टॉप सैन्य अधिकारी ने ये न्यूक्लियर वार्निंग दी है और कहा है कि कैसे नेटो देशों पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीन और रूस दोनों न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसकी वजह से नेटो देशों पर यह खतरा समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। परमाणु विध्वंस का नया चैप्टर क्या शुरू हो गया है। बेहद घातक तीसरे परमाणु युग की ओर बढ़ गई है दुनिया। नेटो देशों पर न्यूक्लियर हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। रूस लगातार न्यूक्लियर एक्सरसाइज कर वार्निंग दे रहा है। रूसी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में बदलाव की वजह से नेटो देशों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ा है। चीन का न्यूक्लियर बिल्डअप, ईरान का न्यूक्लियर एम्बिशन दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, उनके अब कोई मायने नहीं दिखाई देते हैं। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ टोनी रेडेकिन ने ये वार्निंग जारी की है और उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज्यादा चेताने वाली खबर है। दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है जो दुनिया पर मंडरा रहा है। लेकिन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर परमाणु विनाश का खतरा कैसे मंडरा रहा है। पुतिन सेना यूरोप के कई देशों पर एटमी हमला कर सकती है। इस बात की आशंका तब बढ़ी है जब ऐसी खबरें आने लगी है कि यूक्रेन गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन नेटो की मदद से एटम बम बना रहा है? अगर हाँ, तो यूक्रेन को रोकने के लिए, नेटो से बदला लेने के लिए क्या पुतिन परमाणु हमले का आदेश भी दे सकते हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी ये जंग महायुद्ध में बदलने जा रही है? क्या इस जंग की वजह से परमाणु विनाश होगा? क्या रूस कीव के साथ साथ यूरोप में भी परमाणु हमला कर सकता है?
इस बात की आशंका तब बढ़ गई जब अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कॉम्प्लेक्स में 35 सालों तक काम कर चुके यूक्रेनी इंजीनियर रॉबर्ट कैली ने यूक्रेन के अखबार द कीव इंडिपेंडेंट को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कैली ने कहा कि यूक्रेन परमाणु हथियार बना सकता है। इसी के बाद से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में भी एटमी तबाही का खतरा मंडराने लगा। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन गुप्त रूप से एटम बम बना रहा है? क्या वो ये काम अमेरिका और नेटो की सीक्रेट मदद से कर रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की डर्टी बम बनाकर अपनी हार टालने के अंतिम विकल्प पर काम कर रहे हैं? इन सवालों का आधिकारिक जवाब तो अभी नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि अगर यूक्रेन ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो पुतिन और उनकी सेना संपूर्ण यूरोप में परमाणु विध्वंस शुरू कर देगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि रूस यूक्रेन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। यूक्रेन को रोकने के लिए रूस हर तरह का हमला करेगा। दुनिया जानती है कि पुतिन सिर्फ धमकी नहीं देते बल्कि जो घोषणा करते हैं उसे पूरा करते हैं। ऐसे में अगर रूस को इस बात के सबूत मिले कि यूक्रेन एटम बम बना रहा है तो पुतिन नेटो के खिलाफ परमाणु युद्ध छेड़ने में देरी नहीं लगाएंगे। रूसी सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को बुरी तरह से जला रही है। रूस अमेरिका में ट्रंप शासन के शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को सरेंडर की स्थिति में लाना चाहता है। रूसी सेना ने डोनेस्क में भीषण हमला कर यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस ने मारियोपोल में उन इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया जिसे यूक्रेन ने रूसी सेना से छीन लिया था। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन में 50 ड्रोन दागे। यूक्रेन ने 29 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। सूमी में रूस ने यूक्रेनी सेना के लिए हथियार लेकर जा रहे वाहन को तबाह कर दिया। खेरसोन में रूसी सेना नए सिरे से हमले कर रही है। रूसी फौज को ज़ेपोरिजिया में भी कई मोर्चों पर बढ़त मिल गई है। 24 घंटे के अंदर रूस के हमले से यूक्रेन के 530 सैनिक मारे गए। यूक्रेन भी रूस की धरती पर गोरिल्ला हमले कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के ध्यागिलेवो एयरबेस को टारगेट किया। एयरबेस के पास कई धमाके हुए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने नोवरोसिस्क पोर्ट पर भी कई धमाके किए। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना की एक यूनिट को खत्म कर दिया। खेरसोन में यूक्रेन के हमले से रूस के 6 सैनिक मारे गए। यूक्रेन रूस में लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन बना रहा है, लेकिन सच ये है कि ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन जंग के समीकरण बदल गए हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप सत्ता संभालते ही यूक्रेन की हथियार सप्लाई बंद कर देंगे। लिहाजा यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसलिए अब रूस बहुत तेजी से हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के पास सैनिक और हथियारों की बड़ी कमी है। ट्रंप की टीम ने युद्ध विराम के लिए 3 प्लान तैयार किए हैं। ये तीनों प्लान यूक्रेन के सामने रख दिए गए हैं। किसी में भी यूक्रेन को नेटो सदस्यता देने की बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रंप के आने के साथ ही यूक्रेन के पास सरेंडर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।